हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिलने का दावा ट्रस्ट की तरफ से किया गया। ये इस समय की बड़ी खबर है। दरअसल जब समतल करने के लिए खुदाई हुई, उसी खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में बताया जा रहा है देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 5 फीट का एक शिवलिंग भी मिला। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली, जैसे कलश मिला, पुष्प, आमलक आदि। आपको बता दें, इसी महीने 11 मई से राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण का काम शुरू हुआ। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो खंडित खंभों की तस्वीरें हैं, वो राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान मिली है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि खुदाई में शिवलिंग मिला है। एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ भी मिले हैं। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं। 10 दिनों से राम जन्मभूमि में समतलीकरण का काम चल रहा है। फिलहाल 10 मजदूर जेसीबी, क्रेन, ट्रैक्टर की मदद से खुदाई में लगे हुए हैं। खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली हैं, जैसे कलश, पुष्प, आमलक भी मिले हैं। वीएचपी के सुपरवाइजर के मुताबिक पत्थरों की घिसाई में लगे मजदूर भी सफाई में लग गए हैं। तेजी से चल रहा है सब सफाई बफाई का। सब लेबर लोग वहीं जन्मभूमि पे जेसीबी लगे हैं, ट्रैक्टर लगे हैं, सब वहीं चल रहा है। वहीं जो खड्डा जो पीछे था वो भी पाट दिया गया है। राम जन्मभूमि से रामलला को अस्थायी भवन में शिफ्ट करके मंदिर निर्माण स्थल में साफ सफाई का काम चल रहा है। इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अच्छा, देखिए, मेरे साथ इस समय खास मेहमान मौजूद हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से रणवीर भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पहले मुझे लगता है हम विनोद बंसल जी के पास चलते हैं और विनोद बंसल जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि सर, ये जब समतलीकरण का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले खुदाई में क्या निकल कर आया, जरा विस्तार से बताइए ना दर्शकों को। देखिए, जो 11 तारीख से खुदाई शुरू हुई उसमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, दोरजाम, अमलक, ऐसी अनेक कलाकृतियां, इसके अलावा जो मेहराब के पत्थर हैं, 7 जो है ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ मिले हैं हमें, 6 जो है रेड सैंडस्टोन के स्तंभ मिले हैं। इसके अलावा 5 फुट की नक्काशी युक्त एक बड़ा सुंदर शिवलिंग की आकृति मिली है। तो ऐसी अनेक चीजें मिल रही हैं। और ये जो समतलीकरण है उसमें ये इस तरह की मूर्तियों को मिलने का मतलब है कि हमें लग रहा है कि भी देखिए, जो हम बार बार कहते थे कि भाई मंदिरों के को ध्वस्त करके आक्रमणकारियों ने अपने अपने स्तंभ बनाने की कोशिश करी, वो जो कुचेष्टा की, उसमें क्या हुआ कि ये सारी चीजें दबती चली गई जमीन के अंदर। तो संभवतः वही निकला होगा। लेकिन बात यह है कि इसमें बार बार वो जो हिंदू समाज कहता है कि भाई जो मुगल कालीन एरा में इस तरह से हिंदुओं का दमन हुआ, हिंदू मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुए और इस तरह का जो सर, मुझे लगता है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो कहा है, हमें उसका सम्मान करते हुए अपनी बातचीत के दायरे को बांधना चाहिए। आप तो मुझे ये बताइए कि ये किस किस एरिया के अंदर हो रहा था, ये खुदाई का काम, समतलीकरण का काम, कितनी दूर जहां पर रामलला विराजमान है उस जगह हो रहा था, कहां पर हो रहा था, कहां से निकला ये खुदाई में? देखिए, जो रामलला विराजमान जहाँ पर थे पहले, अभी तो स्थान बदल गया, तो उसी के आसपास का जो क्षेत्र है सारा जो 67 एकड़ जमीन है, वो 67 एकड़ जमीन के अंदर ही ये समतलीकरण का काम हो रहा था। तो उसी समतलीकरण के दौरान ये सब चीजें मिली हैं असल में, और वो काम जारी है और सारा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो सब काम चल रहा है। तो सर, कितनी गहराई से मिली है ये भी बताना चाहिए आपको दर्शकों को। कितनी डीप खुदाई हुई है, कितनी गहराई से निकल कर आया ये सब सामान? नहीं, गहराई तो कुछ था ही नहीं। बेसिकली हमने कोई खुदाई थोड़ी की है, हमने तो सिर्फ समतलीकरण किया है भूमि का।
तो भूमि के समतलीकरण में जो कुछ चीजें उबड़ खाबड़ थी उनको प्लान किया है, और मंदिर के लिए एक तरह से वो जो बनाने के लिए जो जमीन को एकदम प्लान किया गया, जिससे कि हम कंस्ट्रक्शन का काम एक तरह से प्रारंभ कर सकें, उसके कोई डिसीजन ले सकें। तो कोई खुदाई वुदाई नहीं की इसमें। खुदाई करने का काम तो ये सब था जो पूरे कर चुकी बेसिकली। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि वहां पर एक तरीके से जो ढांचा था उसी को जब समतल करने का काम किया गया, उसमें से ये निकल कर आया, यही कह रहे हैं बंसल जी? नहीं, ढांचा नहीं था, ढांचा तो खत्म हो चुका, ढांचा तो पहले ही जो है ना वो सब साफ हो चुका था। ढांचे का जो मलबा था वो तो राम भक्त पहले ही ले आ चुके थे सारा, वहां पर वो ढांचे का मलबा ही नहीं। लेकिन ये कि अब जो जब ढांचा जाने के बाद में अब जो जमीन जो पूरी उबड़ खाबड़ थी, कहीं टीले बने हुए थे, कहीं गड्ढे थे थोड़े से, तो उस तरह की चीजों को वो सारा लेवलिंग की है। उस लेवलिंग के दौरान ये सब चीजें मिली है असल में। तो बहुत ज्यादा कोई खुदाई का विषय नहीं था, न कोई खुदाई की गई है। वो जो समतलीकरण हो रहा था, ये बस समतलीकरण में ही सब निकल कर आ गया। ठीक है, मैं रणवीर का रुख कर लेती हूँ। रणवीर, आप जरा और डिटेल में दर्शकों को बताइए, जिस तरीके से बंसल जी बता रहे हैं कि खुदाई कुछ नहीं हुई है, बस समतलीकरण, ढांचा तो वहां पहले कोई था ही नहीं, लेकिन वो जो उबड़ खाबड़ पूरी जमीन थी, वो 67 एकड़ एरिया, तो वहां से क्या क्या निकला और किस तरीके से समतलीकरण के दौरान ये सारी चीजें निकलती गई? देखिए, हमारे दर्शकों में और हमारे सब में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो परिसर के अंदर गए होंगे, और जो नहीं गए हैं उनके लिए बता दूं कि परिसर में दाखिल होने के बाद जो जमीन है वो बहुत ऊपर नीचे है, छोटे छोटे टीले बने हुए हैं, और 30 सालों से कोर्ट का स्टेटस क्वो होने की वजह से वहां कोई भी चीज, एक पत्थर भी जहां पड़ा हुआ था वो पत्थर वहीं पड़ा हुआ था, उनको हटाया नहीं गया था। और बहुत से ऐसी जमीन जो रामलला परिसर जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, उसके आगे पीछे की जमीन भी ऊंची नीची थी। ऐसे में जरूरत थी उस पूरे इलाके को समतल करने की सबसे पहले, और साफ सफाई करने की, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे और झाड़ियां उगी हुई थी साइड में। तो उन सारी जगहों को समतल करने का जो काम है वो चल रहा था, और ये अभी 11 तारीख से शुरुआत हुई है। नवंबर में जब फैसला आया उसके बाद ट्रस्ट बनने में थोड़ी देरी हुई, और ट्रस्ट की जब घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि रामनवमी पर शिलान्यास होगा। लेकिन चूंकि लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से, तो रामनवमी के दिन पूजन हुआ था वहां पे। विश्व हिंदू परिषद के नेता और ट्रस्ट के सदस्य, जिलाधिकारी, सारे लोग मौजूद थे, और वहां पे पूजन होने के बाद फिर चूंकि लॉकडाउन था और भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए काम नहीं शुरू हो पाया था। अब लॉकडाउन 3 में यानी कि 11 मई से जब काम शुरू हुआ है तो उसमें जेसीबी, क्रेन और 10 मजदूर लगाकर समतलीकरण का काम हुआ। ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, यानी कि जो जमीन ऊपर नीचे है सिर्फ उसको प्लेन करने का काम किया जा रहा था। ऐसे में उसी में से कुछ ऐसी खंडित मूर्तियां निकली हैं। अब मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अयोध्या में जो मंदिर के निशान मिल रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रणवीर, आप बता रहे थे किस तरीके से अंदर परिसर वाला इलाका जहां पर टीले बने हुए थे, वहां पर क्योंकि स्टेटस को मेंटेन रहा कई दशकों तक, तो हर चीज जैसी थी वैसी ही रही, और अब जब समतलीकरण का काम चल रहा है तो फिर ये मंदिर के निशान जो सामने आ रहे हैं, रणवीर? देखिए, ये जो भी पुरानी चीज़ें निकली हैं, पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं, इनको बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट का आधार था वो एएसआई की वो रिपोर्ट थी, जिस एएसआई की रिपोर्ट में इस तरह के पौराणिक चीज़ें निकली थी, और वो सारी चीज़ें अयोध्या में जो म्यूजियम है उन म्यूजियम में रखी हुई हैं। ऐसे में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि जब खुदाई होती गई और जिस जिस जगह पर जो मेंशन हुआ था पहले पुरानी इतिहासों में, वो सारी चीजें वहां से धीरे धीरे निकलती गई थी, हालांकि टूटी हुई थी। जिस तरह से शिवलिंग मिला 5 फीट का, ना, यहाँ तो सिर्फ समतलीकरण में ये सब निकला है, यहाँ खुदाई में कुछ नहीं निकला है, जिस तरीके से अभी बंसल जी बता रहे थे। जी, ये इसीलिए समतलीकरण में ही निकल रहा है, वो कह रहे हैं। जी, मैं भी यही कह रहा था कि अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज है और 10 दिन हुए। 11 तारीख से खुदाई समतलीकरण का काम हुआ है। हालांकि वो जो पत्थर वहां पे जमीन है वो ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि मिट्टी के टीले बने हुए हैं, और मिट्टी के टीलों वाली उस जगह को समतल किया जा रहा है। रामलला जहां पे विराजमान थे उनको हाल फिलहाल में ही शिफ्ट किया गया रामनवमी के दौरान, और एक अस्थायी स्ट्रक्चर में रामलला को रखा गया ताकि दर्शन किया जा सके। और जब हम रंग महल की तरफ से दर्शन के लिए घुसते हैं तो बिल्कुल बाईं तरफ रामलला का वो अस्थायी मंदिर है, जो स्ट्रक्चर है उसको रखा गया है, और आगे की जमीन है जहां पर मुख्य गुंबद, जो मुख्य जहां रामलला रखे हुए थे
उस जगह को फिलहाल समतल किया जा रहा है और आसपास का पूरा जो करीब 70 एकड़ जमीन है जिसको कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल को दिया है, निर्माण वहां पर शुरू होना है, उस पूरे इलाके में अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। और आपको बताऊं कि अभी पूरी तरीके से काम भी शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि सिर्फ 10 मजदूर लगे हैं, जेसीबी और क्रेन लगाई गई है। आने वाले दिन में जैसे जैसे कोरोना का संकट दूर होगा ये काम बड़े स्तर पर होगा।